वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे दावणगेरा जिला वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से आज उम्मीद पोर्टल का काम शुरू करने के लिए ऑलरेडी एक 15 दिन के पहले मैं खुद इनाग्रेशन कर चुका हूँ, 8-10 दिन के पहले। इसमें आए हुए बेंगलुरु से हमारे दोस्त आली जनाब खालिद अहमद साहब और हमारे एडवोकेट मेरे दोस्त हमारे एडवोकेट आली जनाब मेंबर रियाज अहमद साहब और एक हमारे एक्स चेयरमैन आली जनाब अनवर साहब, हमारे तंजीम कमेटी के दावणगेरा तंजीम कमेटी के सदर दादू सेठ साहब और एक हमारे गनी ताहिर साहब, सिराज अहमद साहब और हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफ कमेटी के मेन ऑफिसर मौजून साहब और तमाम जिले से आए हुए मेरे खास मुतलियान हजरात, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी काम हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी हमारे तमाम मेंबर्स, हमारे हजरात बेलगाम से पकड़कर अब तक सिलसी, हावेरी, हुबली, धारवाड़, सब चित्रदुर्गा करके यहाँ दावणगेरा आए हुए हैं। ये कितना जरूरी है बोले तो तुम्हें ये इतने दिन के अंदर का टाइम है उनका, वो टाइम के अंदर तुम्हें ये ना काम नहीं करेगा बोले तो तुमने जो अल्लाह जिम्मेदारी दिया मुतल्ली की, उसके साथ तुम्हें नाइंसाफी करे सरकार था। जैसा तुम्हारे घर का खाता नहीं हुआ, कौन भी केस डाले सब तुम्हें कितना भाग दौड़ करके तुम्हारा घर बचाने की कोशिश कर देंगे, वैसा ये अल्लाह का घर बचाने का काम, अल्लाह के घर की आस्ती, वक्फ बोर्ड की आस्ती खाली है ना, मुझे टाइम मिले स्टेप देख तो ले मैं करने का हिस्सा नहीं है। ये घर में खाना बाद में खाना, पहले काम करना, कोसे कोसे छोटे छोटे चीजा तुम्हें पूरे जमाले को या जमाना है कि वो पहले करना कि अगर बोले तो ये मुल्क में अल्लाह का भी फरमान है, कौम में जहालत ज्यादा हुई कर बोले तो शैतान को नाजिल करते तुम्हारे पर बोले अल्लाह, ऐसा शैतान की हुकूमत है हमारे मुल्क में। वो शैतान की हुकूमत सुबह उठे तो शाम गुजरे तक हमारे ऊपर क्या क्या तकलीफा देना, हमें क्यों करे तो तुम ना हमना दूसरे हिंदुओं को हमारे कब्जे में करे जाए करने की उन्हें वो कैलकुलेशन में है। और हमें वैसा सॉरी कितना हो सकता नींद कर उठेंगे कहने हिस्से में हमें है। उसके वास्ते अल्लाह के वास्ते बोलता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख को बोल रहा हूँ, तुम्हारे प्रॉपर्टी का 1-1 घंटा 2-2 घंटे काम निकाल को तुम्हें जल्दी जमाई दो, इसमें है ना तुमना बहुत बड़ा तुम्हें एहसान करे सरकार होता है। तुम्हारे इदारे के ऊपर तुमने जो जिम्मेदारी थी उसे निभाई सरकार होता है। अब उसके वास्ते क्या क्या होना कर बोले तो हमारे मुतवल्ली का मोबाइल नंबर लिख लेती और मोबाइल ईमेल एड्रेस रहा तो ईमेल लिख लेते, नहीं रहा तो नहीं लिख लेते। तुम्हारा आधार कार्ड ले लेगा ना, सेकेंड तुम्हारी आईडी चीटी जो वोट डालते स्टेप वो जो आईडी रहता वो तुम्हारे पास रखना। सेकेंड तुम्हारे पास पासपोर्ट रहा तो तुम्हारा वो पासपोर्ट साइज का फोटो तुम्हें वो ले को आना। ये सब चीजें है, एक 10-15 नमूने के हैं, तुम्हारे पास सब रेडी रहती है। क्या भी बड़ा क्या भी तुम्हें और ढूंढ ले जाना कर ले का नहीं जरूरत नहीं है। जो पुराने प्रॉपर्टी है उसका है ना तुम्हें क्या तभी तुम ना ये कम चला चलाया तो तुम्हें है ना मौजूद सबको तुम्हें पूछना क्या टाइप से करना क्यों कर को। नवे जो जितने भी प्रॉपर्टी है उसके तुम्हें खाते भी करें, तुम्हारे पास हर एक चीज का डॉक्यूमेंट भी है। उसके वास्ते मैं तुम्हारे से बहुत गुजारिश, मैं अल्लाह के वास्ते गुजारिश करता हूँ, इसमें ज्यादा से ज्यादा तुम्हें अपने जान से बढ़कर हिस्सा लेकर तुम्हें इसमें पूरे तरीके से ये तुम्हारे ये इसमें ये पोर्टल में उम्मीद पोर्टल जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले बनाई उसमें तुम्हारा प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स ज्वाइन कराना, जमा कराना, पूरा हुए तक अभी तुम्हें दूसरा काम करना नहीं कर बोलते हुआ मैं हॉस्पिटल के काम से मैं अर्जेंट बेंगलुरु जाने का है। माफी चाहते हुए मैं तमाम लोगों से, आप तमाम लोगों से इजाजत लेते हुए आप तमाम लोग मुझे इसकी काम करके पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे स्टेट में
हमारे डिस्ट्रिक्ट को नंबर 1 तुम्हें है ना घर को दिखाती है, घर को उम्मीद करते हुए आए हुए तमाम मुतवल्लिन हजरात का, हमारे दादू सेठ का और हमारे गंडूर से हमारे स्टेट के मेंबरान हजरात का, हमारे तमाम हाफिज ब्रदर्स और हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी वालों का शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात खत्म करता हूं और मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया।